हवन हो। सुबह माँ दुर्गा के नाम से शुरू हुई। नवमी का दिन माँ सिद्धिदात्री का रूप, घर के हर कोने में भक्ति का रंग। आज का दिन सिर्फ माँ के लिए और हम सब के लिए माँ का आशीर्वाद। माँ का भोग निकाल रहे हैं। भोग में है हलवा, पूरी, खीर, खिचड़ी, तरकारी, चटनी, 5 किस्म का फ्राई और भी बहुत कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवमी पूजा और अभी भोग निवेदन हो रहा है, बलि हो रहा है। क्योंकि सब कुछ टाइम में करना है, इसीलिए पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ढेर सारी बात होगी। वीडियो को एंड तक देखिए, आज बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। स्टे ट्यून। आज आखिरी बलिदान था इस दुर्गा पूजा का। It beautifully means today of the final sacred offering, the symbolic bali, marking the end of this year's Durga Puja. सुबह से ही मन भारी होना शुरू हो गया था। पता नहीं क्यों हर साल नवमी के दिन दिल थोड़ा उदास हो जाता है। शायद इसलिए माँ का विदाई का समय करीब आ जाता है। आज आखिरी बलिदान था इस दुर्गा पूजा का। सबके आंखों में नमी थी। माँ के सामने खड़े होकर बस एक ही प्रार्थना की, माँ हर साल ऐसे ही आओ और हम सबके जीवन में खुशियाँ भर दो। छोटी सी देवी माँ के रूप में, जिसके चरणों में मैंने फूल चढ़ाए और माँ के आशीर्वाद की प्रार्थना की। आज नवमी का सबसे पवित्र पूजा था कुमारी पूजा। कहा जाता है माँ दुर्गा का रूप एक छोटी कन्या के अंदर ही समाया होता है और उसकी पूजा करना माँ दुर्गा को स्वयं पूजने के समान होता है। छोटी सी देवी, मासूम सी मुस्कान, उसके चरणों में जब हम फूल और चंदन चढ़ाए तो मन को एक अजीब सा सुकून मिला। जब कुमारी को आरती दिखाई गई तब सबके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, एक सुकून, एक पवित्रता, जैसे माँ दुर्गा खुद सामने बैठी हुई हो। आज के इस दिन का हर पल बस माँ के चरणों में समर्पित था। जय माँ दुर्गा।
माँ के सामने जब छोटी देवी बैठती तब लगता है माँ खुद रूप बदलकर हमारे सामने आ गई हो। सबसे खुशी की बात ये थी कि मेरी बेटी आज पूजा कर रही है। उसके हाथों में फूल और आंखों में भक्ति का चमक, पूरा माहौल एक पवित्र ऊर्जा से भर गया। उस पल ने मुझे माँ होने का सबसे खूबसूरत एहसास दिया। कुमारी पूजा के बाद हुआ हवन। हवन के धुएं में बस माँ का नाम गूंज रहा था। हवन के अग्नि के सामने बैठकर जब मंत्रों की धुन गूंज उठी तो माहौल एक अलग ही शक्ति से भर गया। उस अग्नि के गर्मी में भी एक शांत सुकून था, जैसे माँ खुद आशीर्वाद के रूप में हमारे पास बैठी हो। एक एक आहुति में हमने माँ से प्रार्थना की कि माँ हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। आपके इस स्टेज में माँ दुर्गा का प्रकाश महसूस हो रहा था। हवन हो गया है, बहुत अच्छा से हवन हुआ। अभी अंजलि होगा, अंजलि के बाद नवमी का जो पूजा है वो समाप्त होगा। उसके बाद भोग का आज बंदोबस्त किया गया है। बहुत सारा भोग बनाया गया है स्पेशल कारीगर से। माँ का भोग तो अलग से बना ही है। तो चलिए पहले अंजलि दे देते हैं, फिर सारा बात बोलते हैं अच्छा से समझा के। भोग लेने के लिए लंबी लाइन लग गई थी। माँ दुर्गा का खिचड़ी भोग लेने सब लोग एक्साइटेड थे। और सोचो इस बार घर में पूरे 80 किलो खिचड़ी बना था। खुशबू इतनी थी कि पूरे पंडाल माँ के प्रसाद की महक से भर गया। सब लोग पेशेंटली लाइन में खड़े थे क्योंकि माँ का भोग माँ का आशीर्वाद होता है। ये भोग हो गया। ये भोग कुछ लोग लाइन में खड़े थे भोग ले जाने के लिए और कुछ लोग को बैठा के खिलाया जा रहा था। दोनों किस्म का बंदोबस्त किया गया था। मैं भी यहीं आ गई हूँ थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था, बहुत ज्यादा। तो एक साथ नहीं संभाल पा रहे थे हम लोग कोई भी। अभी थोड़ा सा हल्का हुआ है। अभी देखिए दरवाजा के सामने बिल्कुल खाली है और डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना भोग हो रहा है, वो हो रहा है। तो थोड़ा देर के लिए मैं बैठ गई। मेरे हस्बैंड सबके लिए भोग निकाल कर दे रहे थे। उनके हाथों से माँ का प्रसाद लेना सबके चेहरे पे मुस्कान ले आया। वो भी इतना श्रद्धा से सबको सर्व कर रहे थे, जैसे माँ दुर्गा के चरणों में सेवा का सुख मिल गया हो। और उनके साथ दे रही थी मेरी बेटी और शानू। दोनों ने इतना प्यार से हेल्प किया, वो पल सच में खूबसूरत था। अभी 5:30 बज रहा है, खाना खाने बैठे हैं, भोग खा रहे हैं। भूख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यही है कि खाना तो पड़ेगा। तो इस बार 750 पैकेट गया है और जो टिफिन भेजा था उसका कोई हिसाब तो है नहीं, बट जो हम लोग बांटे हैं 750 डब्बा हम लोग भोग बांटे हैं। तब सबसे हाईएस्ट हुआ इस बार। शाम का आरती में नीचे आ गए हैं, 1 सेकेंड भी टाइम नहीं मिला। भोग वितरण करने के बाद खाने के बाद हम अपना फ्लोर पे गए, तो वहाँ जाके 5 मिनट बैठे। हस्बैंड बोला फटाफट से तैयार हो जाओ क्योंकि एक सरप्राइज़ होने वाला है, कोई आने वाला है। तो इसीलिए मैं सोची कि फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं 10 मिनट्स का भी नैप लेती तो मैं उठ नहीं पाती। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इसीलिए ये है आज मेरा शाम का लुक। अच्छा से बाकी लुक मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि जो अभी आने वाली है वो लगभग आ चुकी है। तो देखिए कि कौन आने वाला है। आज का दिन सच में बहुत स्पेशल हो गया मेरे लिए। तो सब कोई पूजा मंडप पे तैयार होके बैठे हुए हैं और ये है मेरा फुल लुक। मम्मी भी रेडी होके आ गई है।
ये श्रेष्ठा का लुक, मेरी सासू माँ भी तैयार होके आ गई है और यहाँ मेरा बेटा और मेरा बाबा। तो बहुत ही अच्छा बीता आज का दिन। अभी तक थकावट तो फुल ऑन है बट महसूस नहीं हो रहा है। माँ का कृपा है, माँ करवा रही है सब कुछ। कटिहार की ऑनरेबल मेयर उषा भाभी घर आई। उन्होंने भी माँ का दर्शन किया, भोग का प्रसाद लिया और सबके साथ प्यार भरी बातें की। बहुत ही प्यारी और सिंपल नेचर की है वो। उनकी विनम्रता और प्यार भरी मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। माँ के इस पवित्र दिन पर उनका आना हमारे लिए गर्व का पल था। सच में उनका आशीर्वाद और उनका साथ दोनों ही खास थे। अष्टमी का आरती वगैरह हो गया है, बहुत अच्छा लगा। भाभी आई थी, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। एनीवेज अभी इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाटा। बस यही था आज का नवमी स्पेशल ब्लॉग। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होने वाला है सबसे मस्त पार्ट। कमिंग अप नेक्स्ट, पंडाल हॉपिंग, लाइट्स, क्राउड्स, म्यूजिक और माँ का अलग अलग रूप, फुल मस्ती, फैशन और फेस्टिव वाइब्स। ओनली ऑन व्लॉग डायरी संकिता।